नमस्कार दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है या बहुत सारी नॉलेज होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल किया होता है और वो चाहते हैं लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान को शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में उन सफलताओं को हासिल कर सकें जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग स्टेज पे जाते हैं या लोगों के सामने बोलने के लिए जाते हैं, उनका शरीर साथ नहीं देता है, या तो उनके पैर कांपने लगते हैं या उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। दोस्तों, यदि आप भी ये महसूस करते हैं कि आप जैसे ही लोगों के सामने जाते हैं कुछ बोलने के लिए, आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता है, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस को या फिर बहुत सारी नॉलेज को अपने जीवन में हासिल करते हैं, और हम कई बार चाहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना, ताकि लोग भी अपने जीवन में उन सफलताओं को हासिल कर सकें जिन्हें हमने हासिल की है। लेकिन जैसे ही वो लोगों के सामने जाते हैं, उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, वो लोगों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो या तो उनके पैर कांपने लगते हैं या उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस स्टेज फोबिया को या फिर लोगों के सामने बोलने के जो डर को दूर करना, तो उसके लिए आप NLP की एक टेक्निक को यूज़ करके सिर्फ 30 दिनों में स्टेज पर बोल सकते हैं, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है उसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर 10 से 15 मिनट के लिए कोई आपको परेशान ना करे, और अब आप एक जगह पर खड़े हो जाइए, क्योंकि इस टेक्निक को, इस एक्सरसाइज को हम खड़े होकर ही करेंगे। दोस्तों, जब आप एक जगह पर खड़े हो जाएं, तो आप कुछ गहरे लंबे सांस लीजिए और उन सांसों को छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए और अपना पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर लेकर आइए। और अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी कल्पनाओं शक्ति को यूज़ कीजिए, अपनी यादों को यूज़ कीजिए और उन यादों में जाना शुरू कीजिए जब आपने पहली बार कुछ लोगों के सामने बोला था और कुछ लोगों ने आपकी तारीफ की थी, आपको अप्रिशिएट किया था। दोस्तों, हो सकता है जब आप स्कूल में थे उस वक्त आपने स्टेज पर लोगों के सामने, टीचर के सामने या बच्चों के सामने कुछ बोला था और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला। बच्चों ने और टीचर्स ने आपकी तारीफ की, आपको अप्रिशिएट किया, और उस वक्त जो कॉन्फिडेंस आपने महसूस किया था, उसी कॉन्फिडेंस को आप आज भी महसूस करेंगे। तो ऐसी किसी भी एक मेमोरी को, एक याद को याद करना शुरू करें। दोस्तों, देखें उस वक्त जो भी आपने देखा था, हो सकता है आपने लोगों के सामने, टीचर्स के सामने या बच्चों के सामने कुछ बोला हो और आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस को महसूस किया हो। आप उन्हीं घटनाओं को देखना शुरू करें। देखें उस वक्त आप कहाँ पर थे, देखें कि उस वक्त आपके सामने कौन लोग बैठे हुए थे। यदि आपके सामने टीचर्स बैठे हुए थे तो उन टीचर्स को याद करना शुरू करें, उस जगह को याद करना शुरू करें जहां पर आपने कुछ बोला था। तो इस तरह से आप उन घटनाओं को अपने मन में, उन छवियों को देखना शुरू करें, और उन छवियों को देखते हुए अब आप उन आवाज़ों को भी सुनना शुरू कीजिए जिन आवाज़ों को आपने उस वक्त सुना था जब किसी ने आपकी तारीफ की थी। उन सभी आवाज़ों को, उनकी टोनलिटी को आप इस तरह से सुनना शुरू कीजिए मानो आप अभी उन आवाज़ों को सुन रहे हैं। तो देखें जो आपने देखा था और सुने जो आपने सुना था, और उन विजुअल्स को देखते हुए, उन ऑडियो को सुनते हुए अब आप उस फीलिंग को फील करना शुरू करें, जो फीलिंग आपने उस वक्त फील की थी जब आपने लोगों के सामने कुछ बोला था और कॉन्फिडेंस को महसूस किया था। दोस्तों, उन विजुअल्स को देखते हुए, ऑडियो को सुनते हुए, अब फीलिंग को फील करते हुए अब आप उस फीलिंग को, अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए कोई भी मनपसंद कलर दीजिए और उस कलर को उस फीलिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, जब आप उस फीलिंग को कलर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, तो अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए उस कलर को उस फीलिंग के साथ यहाँ पे लाना है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और अपने आप से ये कल्पना करें कि आपसे कुछ दूरी पर एक 2.5 बाई 2.5 का सर्कल है, और वो सारी की सारी फीलिंग उस कलर के रूप में आप उस सर्कल के अंदर लेकर आ रहे हैं। उन विजुअल्स को देखते रहें, ऑडियो को सुनते रहें, और फीलिंग को आप अपनी कल्पना शक्ति से इस सर्कल में लेकर आएं।
और जब वो सारा का सारा फीलिंग उस कलर के रूप में सर्कल में आ जाए तो अब आप एक कदम बढ़ा के उस सर्कल में खड़े हो जाइए। और अब आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए अपने आप से कल्पना करें कि 1 से 10 की काउंटिंग पर ये सारी की सारी फीलिंग इस कलर के रूप में आपके शरीर में ऊपर तक, आपके सर तक फैल जाएगी। और इस तरह से आप मन ही मन 1 से लेकर 10 तक काउंट करना शुरू करें। उन विजुअल्स को देखते रहें, उन ऑडियो को सुनते रहें और फीलिंग को अपने शरीर में इनहेल करते रहें और मन ही मन काउंट करते रहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 पे अपने आप से कल्पना करें कि ये पूरी की पूरी जो फीलिंग है आपके हर एक सेल्स में, आपके हर एक ऑर्गन्स में एंटर कर रही है और आप धीरे धीरे उसी फीलिंग को फील कर रहे हैं जिस फीलिंग को आपने उस वक्त फील किया था जब आपने लोगों के सामने कुछ बोला था। दोस्तों, इस तरह से उस फीलिंग को अपने हर एक सेल्स में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक टिश्यूज में फैलाते हुए उसी कॉन्फिडेंस को महसूस करते रहें। दोस्तों, इस तरह से आप 1 या 2 मिनट के लिए इस फीलिंग को महसूस करते रहें अपनी आंखें बंद करके और उसके बाद इस फीलिंग को इस कलर के रूप में धीरे से फिर से उस सर्कल के अंदर छोड़ दीजिए और एक कदम पीछे आइए, सर्कल से बाहर आइए और बाहर आने के बाद अपनी आंखें खोलिए और अपनी स्टेट को, यानी कि जो स्टेट आपकी बनी थी उसे ब्रेक करना होता है, तो उसके लिए अपनी आंखें खोलिए और अपने फ़ोन नंबर को या अपने मोबाइल नंबर को उल्टा पढ़ने की कोशिश कीजिए, मन में याद कीजिए या फिर आप इस तरह से चारों तरफ देखिए ताकि वो स्टेट जो आपके मन में बनी थी वो एक बार ब्रेक हो जाए। दोस्तों, इसके बाद फिर से आप एक गहरा लंबा सांस लीजिए और फिर से उस सर्कल में आइए और फिर से अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर से उस कलर को, उस फीलिंग को अपने शरीर में लेना शुरू करें 1 से 10 की काउंटिंग पर। और अब की बार अपने आप से कल्पना करें और महसूस करें कि ये फीलिंग पहले से भी डबल हो चुकी है और फिर से अपने आप से मन ही मन कल्पनाएं करते रहें और मन ही मन काउंट करते रहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 पर इस कलर को, इस फीलिंग के साथ अपने पूरे शरीर में फिर से फैलाएं। और अब की बार आपको इस फीलिंग के साथ अपनी किसी ऐसी घटना में जाना है या फ्यूचर में आप कल्पना करें कि आप फ्यूचर में जा रहे हैं, कुछ लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और लोगों को आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं और उसी कॉन्फिडेंस को आपको फील करना है जिस कॉन्फिडेंस को आपने पहले फील किया था। और इस वक्त वो कॉन्फिडेंस उस कलर के रूप में आपके शरीर में है और इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस फीलिंग के साथ अब आप अपनी कल्पनाओं में किसी भी ऐसी घटना को क्रिएट करें कि लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। उन तालियों को सुने, उन लोगों के चेहरों को देखें, उन चेहरों पर स्माइल को देखें, खुशी को देखें कि किस तरह से लोग आपकी बातों को एंजॉय कर रहे हैं। उन ऑडियो को सुने, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और उस तालियों की गड़गड़ाहट को अपने कानों से सुने। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए कोई भी मन में इस तरीके की घटना बना सकते हैं और उन सारी विजुअल्स को देखें, ऑडियो को सुने जो आपने नई क्रिएट की है और इस फीलिंग को फील करते रहें। दोस्तों, इस तरह से 1 2 या 3 मिनट के लिए आप उन घटनाओं को एंजॉय करते रहें और फिर से वापस अपने प्रेजेंट में आना शुरू करें और फिर से इस फीलिंग को इस कलर के साथ वापस इस सर्कल में छोड़ दें और इस सर्कल से बाहर आ जाएं और अपनी आंखें खोल लें। फिर से एक बार आप अपनी स्टेट को ब्रेक करेंगे। ये NLP का एक तरीका है। फिर से आप अपने मोबाइल नंबर को या अपने नाम को उल्टा पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने मन में याद करने की कोशिश करेंगे और फिर से एक बार वापस से इस सर्कल में आएंगे और फिर से अपनी आंखें बंद करके एक लंबा सा गहरा सांस लेके एक बार फिर से 1 से 10 की काउंटिंग पर इस सारे फीलिंग को कलर के रूप में अपने शरीर में लेना शुरू करेंगे। दोस्तों, फिर से आप 1 से 10 की काउंटिंग करेंगे और 10 पर आप फिर से इस सारी फीलिंग को अपने शरीर में लेंगे और फिर से आप जो आपने घटना क्रिएट की है अपने मन में, उस घटना को फिर से एंजॉय करना शुरू करेंगे और देखिए किस तरह से अब आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से आप 4 5 6 बार इस एक्सपीरियंस को करेंगे, इस तरह से कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे, बार बार उन विजुअल्स को देखेंगे, उन लोगों को देखेंगे, उनकी
तालियों की आवाज़ों को सुनेंगे और लोग जो आपकी तारीफ कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को भी आप सुनते जाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप 4-5 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद आप इस सर्कल से वापस इस सर्कल में वो सारा कलर फिलिंग के साथ छोड़ देंगे और वापस इस सर्कल से बाहर आ जाएंगे और अपनी आंखें खोल लेंगे और अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए अपने आप से कल्पना करेंगे कि ये जो सर्कल है अपनी कल्पना शक्ति से उठा के अपने फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया है। और अब आप हर दिन इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 या 6 बार रिपीट करेंगे अगले 30 दिनों तक। दोस्तों जब आप इस तरह से अगले 30 दिनों तक इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो जाएगा कि जब कभी भी आप लोगों के सामने बोलने जाएंगे तो आप इसी कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग के फियर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में लोगों को जो भी आप शेयर करना चाहते हैं या जो भी आपके गोल्स हैं उन गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आप चाहते हैं कुछ और लोगों की मदद करना तो आप ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।